कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। पर मैं खड़ा हो करके अरब के तमाम मुसलमान तमाम लोगों को जो हो के खड़ा करके और मैंने ऐलान किया था कि ऐ लोगों सुनो, मेरा ये फरमान है कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के उस तरफ से कुछ लोग आने वाले हैं और वो लोग जो है कि तुम्हारे ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो क्या तुम लोग मेरी बात को तस्लीम करोगे? क्या मेरी बात को मानोगे? तो उस वक्त जो है तमाम लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं आपकी बात को तस्लीम करूंगा, क्योंकि आपकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा यानी 40 साल हम लोगों के दरमियान गुजरा है। कभी भी हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कभी भी हमने आपको जो है कि सच के अलावा कुछ और बोलते हुए नहीं देखा। जब भी आप बोलते थे तो सच बोले, और यहाँ तक के आपको जो लोग हैं सादिको मसदूक कहते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ कि हम लोग जो है कि आपकी बात को तस्लीम करेंगे और मान लेंगे कि सही मानों में इस पहाड़ के उस जानिब से कुछ लोग आने वाले हैं और हमारे ऊपर जो है कि हमला करने वाले हैं। जब लोगों ने इतनी बात कही और कहा कि हम आपकी बात मान लेंगे, उसके बाद रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और कहा कि ऐ लोगों, मैं जो हूँ कि रब तबारक व तआला का खातिमुन नबीयीन में से एक नबी हूँ, यानी आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा और मैं अल्लाह तबारक व तआला का दीन लेकर के आया हूँ। और मेरी नबूवत को अगर तुम तस्लीम नहीं करोगे तो दुनिया में भी खार हो जाओगे और दुनिया में भी तुम रुस्वा हो जाओगे और आखिरत में भी तुम जलीलो खार हो जाओगे। और रब तबारक व तआला जो है कि तुझे जहन्नम में उंडेल देगा, यानी अपने फरिश्तों के जरिए फेंकवा देगा। जैसे ही लोगों ने इस बात को सुना और सुनने के बाद कहा, अब कहना शुरू कर दिया, जिस नबी को सादिकुल मसदूक कहा जाता था, जिस नबी को जामीन बनाया जाता था, जिस नबी के पास अपनी अपनी अमानतें रखा करते थे वो लोग, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है मक्कार है, माज़अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है कि मजनू हो गया है, पागल हो गया है। उसके बाद ऐ लोगों, उस अरब के लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म बर्बरियत का एक पहाड़ मेरे ऊपर उंडेला। और उसके मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ऐ लोगों सुनो, मैं ताइफ के मैदान में जाता था तो लोग मेरे ऊपर जो है कि पत्थर की बरसात करते थे। यही तक हद नहीं किए, बल्कि जब मैं खाने काबा में जब नमाज पढ़ने के लिए जाता था तो लोग जो है कि मेरे गर्दनों के ऊपर ओझड़ी को उठा करके रख देते थे। हत्ता कि वहद के मैदान में लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, और जब हमला किया तो उसमें हाल ये हो गया कि मेरा एक दांत जो है वो शहीद हो गया और मेरा जिस्म जो है लहू लुहान हो गया। और उसके बाद मैं क्या बताऊं कि इसी इस्लाम की इशाअत के खातिर, इसी इस्लाम की तबलीग के खातिर मैंने अपने चाचा हजरत अमीर हमजा को जो है उनके वहद के मैदान में शहीद करवा दिया। और हाल ये हुआ कि हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाला गया और उसके बाद उनके कलेजे को चबाया गया। अलगर्ज ये है, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये बताऊं कि शेबे अबी तालिब में हमें और हमारे कुंबा को, यानी नबी फरमाते कि हमें और हमारे कुंबा को 3 साल तक के मबहूस रखा गया, यानी कैद रखा गया। और उसमें उस कैद के आलम में ये हुआ कि हमारा पूरा बाईकाट कर दिया गया था पूरे कुंबा और खानदान का। और उसमें का हाल ये था कि बच्चे जो है कि खाने पीने के लिए बिलक रहे थे। जाफर फरमाते हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा में जब हमारे कुंबे को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम जो है कि चाहने वाले को और उनके उनके कुंबा और खानदान को जब कैद कर दिया गया था और उसमें जब खाने पीने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं थी, सबके सब जब खत्म हो गई थी सारी चीजें, तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि उसमें अगर कहीं पर कोई पेड़ दिखाई देता था तो उस पेड़ के छाल को जो हो कि नोच करके हम लोग खा लिया करते थे। और उसके बाद बच्चों का आलम ये था कि अगर पैरों से कोई नरम चीज दिखाई पड़ जाती थी, टकरा जाती थी, तो बच्चे जो है कि उसके उठा करके खा लेते थे। कई लोगों, मुझे इस इस्लाम की तबलीग के खातिर इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी, इतनी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, मुझे पत्थर खाना पड़ा और मेरे चचा को जो हो कि उस मुहद के मैदान में शहीद करवाना पड़ा। ऐ लोगों सुन लो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, कुल्ला असलुकुम
अलैहि अजरा, इस इस्लाम के खातिर मैंने जो मुसीबतें सही है, जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ मेरे ऊपर ढाया गया है, उसका बदला, उसका अजर, उसका मुआवजा, उसका खामियाजा मुझे कुछ नहीं चाहिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन चाहिए तो क्या चाहिए? इस सब के बदले में हमें क्या चाहिए? अपनी कराबत की मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत, अपने जो हैं के कुंबा खानदान की मोहब्बत, यानी अपने अहले बैते अतहार की मोहब्बत, यानी इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के जो भाई हैं उनकी मोहब्बत, हजरत फातिमा ज़हरा की मोहब्बत, हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत, हजरत खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत। सिर्फ ये चाहिए। इतनी जुल्म बर्बरियत हमने सहा इस्लाम की इशाअत के खातिर और इस्लाम को फैलाने के खातिर और लोगों तक कलमा पहुंचाने के खातिर। इन सारी चीज़ों पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए? अपनी कराबत की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत। और क्यों चाहिए? मैं मोहब्बत करने से, मोहब्बत जो है कि मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ कि अपनी कराबत की मोहब्बत मुझे चाहिए, तो उससे पहले जो हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करके तुम्हें बताता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं खुद इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करता हूँ और इमाम हुसैन के चाहने वालों से किस तरीके से मोहब्बत करता हूँ। एक वाकया आप समाअत फरमाए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। हजरत मोहतरम, एक वक्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। और जब मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़ानुए मुबारक पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, यानी बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। और एक ज़ानू पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटा हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि जो है कि मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, तो कभी अपने नवासे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कभी इसकी तरफ नजर रहमत फेरते हैं तो कभी उनकी तरफ नजर रहमत फेरते हैं। इमाम हजरत जिब्रील अमी जब ये आलम देखते हैं और ये हाल देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, अपने नवासे की तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और उनसे वलहाना मोहब्बत कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं और जिस नवासे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, रब तबारक व तआला का फरमान है, रब तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को आपके पास जमा नहीं रहने देगा, बल्कि इसमें से किसी एक को अपने पास बुला लेगा। अब आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहे रब तबारक व तआला की बरगाह में कुर्बान कर दीजिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कभी अपने नवासे की तरफ देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा जो हूँ कि अगर उसको अगर रब तबारक व तआला की बरगाह में कुर्बान कर दो, यानी उसको उनको जो हूँ कि जिब्रील को कह दो कि इसकी रूह जो है कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को बुलवा करके निकलवा लीजिए, तो इसमें यह है कि सिर्फ मेरी मोहब्बत और ये है कि मेरा दिल तड़पेगा। लेकिन अगर इमाम हुसैन के बारे में कह दो कि इसे ऐ जिब्रील अमी इस्राइल को भेज करके इनकी रूह को तुम जो हो कि निकलवा लो, तो इसमें यह मामला है कि एक तरफ हजरत अली उल मुर्तज़ा का दिल शिकस्ता होगा, एक तरफ फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का दिल शिकस्ता होगा, वो जो है कि मायूस हो जाएंगे। एक तरफ हजरत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दिल को भी रंजो मलाल पहुंचेगा। फिर आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते हैं कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों में से सिर्फ एक ही को मुझे अपने पास रखना है। तो मेरा फैसला ये है, मेरा हुक्म ये है, मैंने ये सोचा है, मेरा ख्याल ये है कि मेरे यहाँ से यानी इन दोनों में से मेरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाया जाए, हजरत इब्राहिम की रूह को निकाल लिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन को मेरे पास रहने दिया जाए, क्योंकि इनसे मोहब्बत करने वाले बेशुमार लोग हैं और इब्राहिम की अगर रूह परवाज होती है तो सिर्फ मेरा दिल दुखेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद जो है कि हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि की रूह जो है कब्ज़े अंसरी से परवाज कर जाती है। जब कब्ज़े अंसरी से परवाज कर जाती है तो उसके बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि इमाम हुसैन मेरा वो नवासा है, इमाम हुसैन मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। कि जिब्रील अमी आए थे दोनों में से किसी एक को लेने के लिए, लेकिन मैंने ये तरजीह दिया कि इमाम हुसैन मेरे पास रहे और मेरा बेटा चला जाए, तो मैंने अपने बेटे के ऊपर इमाम हुसैन को जो हूँ कि मैंने अपने नवासे के ऊपर अपने बेटे इमाम हुसैन अपने
अपने बेटे इब्राहिम को जो हूँ कि कुर्बान कर दिया हूँ। जब इमाम हुसैन ने इतनी बात सुनी तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने नवासे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हूँ, लेकिन इमाम हुसैन को बचा लिया हूँ। तो इमाम हुसैन ने दिल ही दिल में और आलम तसव्वुर में जवाब दिया था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, घबराइए नहीं और परेशान न होइए, लेकिन आप इंतजार कीजिए, एक वक्त आएगा कि आपने जो है कि अपने बेटे को मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी जो हूँ कि आपके लाए हुए दीन के खातिर, आपके इस्लाम के खातिर सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि पूरा अपना कुंबा और खानदान को करबला के मैदान में 3 दिन भूखे और प्यासे रह करके मैं जो हूँ कि कुर्बान कर दूंगा और अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपके इस्लाम को बचा दूंगा। हज़रात मोहतरम, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते करीमा वो है जिनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। किस तरीके की मोहब्बत होगी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि उन्होंने अपने बेटे को उनके ऊपर कुर्बान कर दिया। उन्हीं नवासे को जालिमों ने जब करबला के मैदान में भूखे और प्यासे रख करके शहीद किया होगा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को किस तरीके का रंज पहुंचा होगा, मलाल पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू की नहीं चंद कलिमातों के साथ खत्म कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को इमाम हुसैन और उनके कुंबा व खानदान से उल्फत व मोहब्बत करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।